हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आपके ट्विन फ्लेम आपके पास आ रहे हैं कि नहीं, आपसे कुछ बातें करना चाह रहे हैं कि नहीं, वो आपसे रिकंसिलिएट या रिकम्युनिकेशन कब करेंगे, और कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो क्या खुद से ही करेंगे या आपको कोई मैसेज वगैरह भेजना पड़ेगा, इन्हीं सब के बारे में। और साथ ही साथ उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है ट्रू फीलिंग्स, ये बिल्कुल चलते हैं बिना देर किए। क्या आपके पार्टनर आपके लिए आपसे बात करने का कुछ ऐसा सोचते हैं कि नहीं? क्या आपके पार्टनर का इस तरह की सोच है या नहीं? क्या है उनकी ट्रू फीलिंग? तुमसे आंखें मिलाने लायक भी नहीं हूं मैं। मैंने तुम्हें वाकई बहुत हर्ट किया है। पता नहीं इस जन्म में तुम्हारा कर्ज कैसे उतार पाऊंगा, ऐसा वो कहते हैं। ही टू हिमसेल्फ, अपने आप ही क्या करें, ही और शी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तुमने अपने लेसन्स सीख लिए, अब मेरी बारी है। हेल्प भी नहीं मांग सकता। आई ऑलवेज न्यू योर वर्थ, पर तुम ना रिकॉग्नाइज कर पाओ, इसलिए इसलिए मैंने कभी तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। ओह गॉड। थोड़ा सा टॉक्सिक रिलेशनशिप या जेलेसी आपके पार्टनर की दिखाई देती है। मतलब वो जानते थे कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बताया नहीं उन्होंने कि वो यार तुम ये कर सकती हो, तुम वो कर सकती हो, ऐसा ना कुछ नहीं बोला। सच में मैं पापी हूँ, ऐसा बोल रही हूँ। आई फील सो सैड विदाउट यू। माई लाइफ वॉज ब्लैक एंड वाइट अंटिल यू केम इन एंड एडेड कलर्स। जब तक तुम आ नहीं गई थी ना मेरी लाइफ में, तब तक मेरी लाइफ ब्लैक एंड वाइट थी। ओके। तुम्हें दुत्कार के वर्स्ट कर्मा क्रिएट किया है मैंने। सेक्रेड यूनियन को भी मैंने दूर कर दिया। तुम कॉन्फिडेंट एंड एम्बिशियस हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं। आपके पार्टनर ने, हो सकता है वही, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ किया। उम, ये भी कह सकते हैं कि आपकी भावनाओं को समझा ही नहीं और दुत्कार दिया कि तुम ये हो, तुम वो, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से वो, ऐसा। और खुद ही अब शर्मिंदा हो रहे हैं। अब शर्मिंदा हो रहे हैं तो किस मुँह से कहेंगे? लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि क्या वो वापस आएँगे, खुद से कॉल या मैसेज करेंगे कि नहीं, ये भी देख लेंगे, ठीक है? डीएम टू डीएफ क्या कहते हैं? मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने कैसे प्रिटेंड किया तुम्हारे साथ, और इवन ब्लेम भी तुम ही पर लगाया। मैं कार्मिक के साथ भी ऐसा ही था। एक्चुअली मैं कभी खुद का था ही नहीं। कार्मिक कोई भी हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मैं उनको भी जानता था कि वो कैसे हैं। मैं तुम्हारी वर्थ को भी जानता था कि तुम कितना आगे बढ़ सकती हो या कर सकती हो, या तुम कितना रिलेशनशिप में त्याग कर सकती हो, या आगे रिलेशनशिप को सुधारने लायक तुम हो। लेकिन मैं तो अपने ही ईगो में पड़ा रहा, प्रिटेंड करता रहा, ब्लेम करता रहा। मैं किसी का ही नहीं हूँ, एक्चुअली मैं खुद का ही नहीं हूँ। चलो, समझ तो आई है ना? आप उनको मनी मन टेलीपैथिकली बोल देना, चलो समझ तो आई, जब भी आओगे आ जाना, देख लेंगे। द होली स्पिरिट। हम्म एक्सपेक्ट मिरेकल्स, इस समय में कुछ ना कुछ मिरेकलसली होगा। एक्सपेक्ट मिरेकल्स का मतलब यही कह सकते हैं कि आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। हार्ट चक्र ओपन होने का भी साइन है, और वापस आने का भी है। आप जिस दिन नहीं चाहेंगे ना, जब लीस्ट एक्सपेक्टेड होगा ना आपको कि नहीं अब थोड़ी ना हो सकता है, अब वो तो इतना ईगोइस्टिक है, वो तो हो ही नहीं सकता, या फिर वो तो फॉरेन चले गए हैं, वो तो कभी भी बात ना करें, या फिर उनकी तो शादी हो गई है तो कभी भी बात ना करें वापस आके। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदें ख़त्म ही हो जाए ना, तब आप समझिए, तब ये ज़रूर आते हैं, तब ये ज़रूर मैसेज करते हैं, और लगता है कि कुछ ना कुछ मिरेकल होगा इसी तरह का, या हो तो नहीं चुका। स्पिरिट हैज़ योर बैक। स्पिरिट यानी कि हाँ, एंजल्स आपके साथ हैं। कभी भी कुछ भी करते हो चाहे आप ना, आपके साथ एंजल्स ज़रूर हैं, ये वाली बात है। साथ ही साथ साइकिक इंसाइट आपके अंदर है। आप अपने आप ही पहचान जाते हैं कि उनके अंदर चल रहा है तो क्या चल रहा है। फ्रेया, फेज इन साइकिल का एक तरह का फेज है ये आपका, जिसमें कि सेपरेशन हो सकता है आपका, हुआ हो, जस्ट अभी हुआ हो या सेकंड टाइम हुआ हो, क्योंकि आपका पार्टनर कई बार सेपरेशन के बाद अब जाके थोड़ा बहुत उनको समझ में आया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
ये फ़ेज़ है, ये साइकिल भी निकल जाएगा, सो डरने की बात नहीं है। रिलीज़ करते चले जाइए बस। यू चेंज्ड माय लाइफ़ कंप्लीटली एंड गिव अ न्यू मीनिंग टू माय लाइफ़। ये 2020 में बनाए थे मैंने। अब यूज़ कर रही हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि तुमने मेरी लाइफ़ को पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज कर दिया है। एक लाइफ़ को एक मीनिंग दिया है। मतलब मान तो रहे हैं, याद तुम आते रहे, एक हुक सी उठती रही, नींद मुझसे नींद से मैं भागती छुपती रही। चलिए ये तो सॉन्ग है और हो सकता है कि आपको भी कई सालों से नींद ही ना आई हो और इसी तरह से आप कह रहे हैं कि रात भर बैरन निगोड़ी चांदनी चुभती रही। कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगी कैसे कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि वो एक अच्छे इंसान को या सेक्रेड यूनियन को यूं ही दुत्कार दे। मतलब एक पकवान मिल रहा है एंजल्स की तरफ से, पूरी तरह से एक थाली भरी हुई मिल रही है, उसको ठुकरा दिया, ठक, उसको ठुकरा दिया। अब ठुकरा दिया तो पछताएंगे ना। We both have so much to learn and heal before we align. एक बार फिर से हमें जुड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अलाइन होने के लिए, मतलब समझना पड़ेगा, ये वाली बात है। हमें बहुत कुछ सीखना है अभी, ऐसा आपके पार्टनर कह रहे हैं। हो सकता है कि आप कह रहे हो कि तुम्हें बहुत कुछ सीखना है अभी। मैंने तो अपना 100% दे दिया, अब तुम्हारी बारी है। कई बार क्या होता है ना, डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे बहुत बहुत लोअर एनर्जी में होते हैं। बात करने के चांसेस तो हैं। नाइट ऑफ कप्स विद इन अ मंथ या इसी महीने में, देखिए इसी महीने में बैलेंस का भी कार्ड है। एक बात है कि हाँ, ये बात कर सकते हैं, 1 महीने के अंदर अपने सारे इमोशंस आप तक खोल सकते हैं। लेकिन आपने अपने काम करते चले जाना है। एक और देखें, जजमेंट। अब किसी तरह से वो आपको जज नहीं करेंगे, ना ही आप अपनी लाइफ को जज कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब तो मैं नहीं स्वीकार करूँगा या करूँगी और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, इन्होंने मुझे हर्ट किया, धोखा दिया, समथिंग समथिंग। तो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा वो अपने आप ही होगा। क्योंकि ये जर्नी जो है दिमाग से सोच के चलने वाली तो है नहीं, कि ऐसा आएँगे ना तो फिर मैं वैसा कहूँगी, वैसा कहूँगी। आपको पता है रियूनियन भी ऐसे ही हो जाता है। रियूनियन जब आप लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है ना, तब रियूनियन हो जाता है। वो रियूनियन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, मेंटली, फिज़िकली हर तरह से एक हो जाना। आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है? क्योंकि मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है अवेकन हो चुके हैं और आपसे बात करने चाहते हैं, लेकिन आँखें मिलाने लायक तो है नहीं, जिस तरह से इन्होंने आपको आपको बैड वर्ड्स बोले हैं और साथ ही साथ ब्लेम भी किया है, ब्लेम भी किया है। वॉव! वॉयेज ऑफ द हार्ट। इस समय में आप अपने हार्ट चक्र पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहें उतना अच्छा है। लव फ्लोज़ थ्रू यू एंड टू यू। आपसे ही प्रेम आगे बह रहा है और आप में भी हो रहा है ना? आप मतलब एक में एक हो गए हैं। वो यूनिवर्स से आप प्यार को ले रहे हैं और दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप यूनिवर्स से आपने जो टैलेंट लिया है वही आप पार दे भी रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ना कि कुछ एक जो पैर है वो इमोशंस में डूबा हुआ है। हुँ, ये यहाँ पर मतलब पानी में डूबा हुआ है और दूसरा जो है बाहर की तरफ है। यानी कि आप यू आर रेडी टू गिव योर यू आर रेडी टू शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड। ये वाली बात दिखाई दे रही है। रेडी टू शो या फिर ऑलरेडी आप कर चुके हैं। आपका एक बिगिनिंग पीरियड करियर वाइज़ ये कहें या स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से कहें तो ये काफ़ी अच्छा आगे चल चुका है। ठीक है? अब आप ना तो इस जर्नी पर ना इस पार्टनर पर किसी भी तरह का ब्लेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने किया ना, कोई बात नहीं। तो कर्मास हैं, लौट कर तो आते ही हैं और ऐसे ही आपका पार्टनर भी लौट कर ही आएँगे। स्टेपिंग इनटू योर पावर। आप इस समय में अपनी पावर में ज़रूर वापस आ रहे हैं। यू आर स्ट्रांग बियॉन्ड मेजर। जितना आप सोचते हैं ना कि नहीं, नहीं बस इतना ही है, इतना कर सकती हूँ मैं, ये बस इतना ही। इससे भी कहीं ज़्यादा हम होते हैं। कभी भी अपने आप को, अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इससे भी ज़्यादा आप होते हैं। ये बात। हुँ? इस पे क्यों नज़र गई मेरी? मैं वापस आऊँ तो मुझे माफ़ तो कर दोगी ना? ओके, वापस आने के चांसेस हैं। मुझे लगा यहाँ पर एक खाली है तो मैंने इधर देखा है तो ये पड़ा था। ओके, यानी कि कुछ ना कुछ तो साइन है। ये ज़रूर विदिन अ मंथ या इसी मंथ में आपका वापस आने का है, आपके पार्टनर। मैं मैं वापस आऊँ तो माफ़ तो कर दोगे ना? इनको ज़रूर वो रहती है एक्सपेक्टेशन कि भई ये तो माफ़ कर देंगी। पर जो मेल बॉडी में होते हैं ना, हाँ, वो बिल्कुल ये कहते हैं ऐसी डिवाइन फेमिनाइन नहीं चाहिए मुझे।
वो उनके अंदर अभी भी ईगो बाकी रहता है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन जो फीमेल बॉडी में होती हैं, वो तो पहले ही ममतामयी होती हैं, पहले ही माफ़ करने के लिए होती हैं, चाहे कुछ भी करके आए हों। ये है, लेकिन मेल बॉडी वाले तो वो लिख भी देते हैं कमेंट में, ऐसी नहीं चाहिए हमें। ठीक है भाई, तो आप अपने-अपने यूनियन पर ध्यान दें। बेसिकली मेन यूनियन जो है वो आपका अपने आप से है, ठीक है? तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग। बताइएगा क्या वाक़ई ऐसा आप फ़ील करते हैं या आपके पार्टनर ने कुछ कहा है क्या रिसेंटली? थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।